पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञशेष त्रिविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेहनंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित्त होकर वे जप करने लगे। तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्याहवाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धिशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पुरवासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब ओर धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पुरवासियों ने सब ओर मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीपस्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले पुरवासियों की सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वहां मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपद वासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिजल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्रतत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्या पुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय केकय राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। केकय नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो,
फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतर ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौसल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल खबेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्रीराम का अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्रीराम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। केकय राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदरमुख वाली कैकेयी सहसा शय्या से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।